जय गुरुदेव। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और हमारे संयम और धैर्य से हम सब सुरक्षित होंगे, व्यवस्थित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हम देख रहे हैं कि इन दिनों थोड़ा कोरोना का प्रभाव और बढ़ रहा है सभी राज्यों में, जिसके बहुत अलग अलग कारण हैं। अब कारण भी ऐसे है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, वो भी एक बात है। और अपने अपने जीवन की चिंता है, अपने अपने कार्य की चिंता है, पर सारी बातें हैं जिसमें अब कहे तो क्या कहे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ इससे पूर्व न तो मैंने अनुभव की, न शायद आप किसी ने अनुभव की। और सरकार के लिए भी ये एक नया युद्ध है। तो सरकार भी अपनी ओर से, राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, कोशिश कर रही है। लेकिन ये हमारे परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का समय है कि इस समय मैं मेरी ओर से सरकार के लिए, प्रशासन के लिए क्या मदद कर सकता हूँ और मैं कैसे संयम और धैर्य के साथ अपने जीवन को जी सकता हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी से रहे और आदत बना ले हम इन बातों की। जैसे कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी आदत बना लूँ। ये जो है इस तरह से हम चाहते हैं कि अब मैंने मास्क नहीं पहना, इसीलिए फिर मेरे साथ जो भी होगा उसने मास्क को पहनना कंपलसरी है। तो हमने कहा कि आप भी बस अब इसकी आदत ही बना लो कि ऐसे मास्क लगाते हुए हम रहे, इसकी आदत ही डाल दे। अब जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करने की, साबुन से हाथ धोने की, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, जो भी काढ़े बताए गए आयुर्वेद में, तो दिन में एक बार दो बार उसे पीते रहे, अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करें। यही सॉल्यूशन है कि हम इस तरह आदत बना ले, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, नियमों का पालन करें, तो तभी कुछ हो पाएगा, बात बन पाएगी। तो आज अब इनको तो ऐसे मास्क बांधे रखना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए मुश्किल है इनको ऐसी आदतें डालना। तो हमारे घर में तो ये एक ही है, आपके घर में शायद दो दो है, तीन तीन है, और बहुत मुश्किल का समय है। लेकिन जैसे हमने इनको समझाया, इसका महत्व ये समझ गए, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका महत्व सबको बताएं। तो अभी आप खेलने के लिए जा सकते हैं। हाँ, तो खेलो, क्योंकि आज हम निष्कलंक धाम में उपस्थित है। यहाँ की थोड़ी बहुत कुछ परेशानियाँ थी, जिसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और आज 30 मिनट के लिए ही मैं आपसे बात कर पाऊँगा कुछ कारणों से। कल भी आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया कुछ कारणों से। तो मैं आपको बस आज ये कहना चाहता था। आज भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी लाइव आने में, लेकिन फिर ये शस्त्र अस्त्र हमारा साथ ही होता है सब। तो मैंने सोचा कि कुछ जानकारी भी आपको देनी थी दो तीन बारे में, तो इसलिए मैं आज थोड़ा समय निकालूँ और आपसे बात कर लूँ। तो मेरी अभी भी जब मैं यहाँ पहुँच रहा था तो एक दुकान वाले से मेरी बात हो रही थी, जिसका ये सीमेंट जो बिल्डिंग मटेरियल का जो दुकान है, तो वो कह रहा था कि मैंने दुकान तो 3 दिन से खोल दी है, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं दुकान वापस बंद कर दूँ। तो मुझे जानना था, मुझे पूछ रहा था कि कब तक ये सब चलेगा, क्या मैं दुकान बंद कर दूँ, खुली रखूँ। तो मैंने उसे कहा, जो मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कि मैंने उसके साथ बात की। मैंने कहा कि तू 4 दिन बंद करेगा, वैसे अगर रखना चाहता है बंद तो 17 तारीख
क्योंकि प्रशासन की अनुमति से ही दुकान खुला है। तो मैंने कहा अगर तू चाहता है तो 17 तारीख तक इसका प्रभाव ज़्यादा बता रहे, लॉकडाउन है, तो तू 17 दिनों तक जो बढ़ा तो तू अगर बंद रख सकता है तो बंद रख दे। बोले आपकी राय में क्या है? मैंने उसे कहा कि 17 दिनों के बाद, जो 17 दिन का लॉकडाउन बढ़ा है उसके बाद भी 2 महीने तो ये जो कोरोना का प्रभाव है, जब तक इसकी दवाई नहीं आती तब तक प्रभाव कम होने वाला नहीं है। मैंने उसे कहा सॉल्यूशन यही है कि तू अपनी दुकान को भी चालू रख सकता है। बात आती है कि फिर सब मजूर आते हैं, कौन कहाँ से आता है, सामान खरीदने आता है, वो है तो सैनिटाइज़र तू रख सकता है, साबुन रख सकता है। मैंने कहा मास्क अवेलेबल करा दे अपनी ओर से, उनको वो खर्चा पूरेगा, लेकिन दुकान बंद रखना और रख कर जो लॉस होगा वो तू सहन नहीं कर पाएगा। और तू मैंने उसे देखा है कि 25-30 सालों से वो मेहनत कर रहा है, उसको आदत बन चुकी है दुकान जाने की, काम करने की। मैंने बोला एकदम से तू खाली इतने दिनों तक खाली बैठेगा तो खाली मन शैतान का घर, तेरा मन शैतानी करेगा। फिर काम करने वाले को अच्छा काम अगर वो करते रहता है तो ठीक है, नहीं तो उसको काम करने की आदत है, वो अच्छा नहीं तो बुरा तो करेगा ही करेगा, ज़रूर करेगा, आदत बन जाती है। तो मैंने कहा सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अपने काम को बंद कर दें। सोल्यूशन ये है, मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि सोल्यूशन ये है कि हम परिस्थितियों को समझते हुए पर्याय ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे और फिर अपना काम चालू रखे। मैंने कहा दुकान पे तू सैनिटाइज़र रख दे, साबुन रख दे, नहीं तू मास्क ले सकता है तो जो हाथ रुमाल बोलते हैं मराठी में, जो छोटे रुमाल आते हैं, तो वो तू होलसेल में रुमाल ला के दुकान में रख दे और एक एक मजूर जो भी आएगा, कस्टमर आएगा, उसको तू ये देते जा कि बांधो और आओ, और उनको एंट्री तू दे सकता है। उनको भी नियम का पालन करना चाहिए, उनको कहना कि ये आपके लिए है और मेरे लिए भी है। तो उसे परिवार की चिंता थी कि मैं दुकान में बैठता हूँ तो कई लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है, सब लोग मुझे मिलना पड़ता है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो उसका प्रभाव मेरे पर होता है तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा। मेरे पिताजी है घर में जिनको शुगर भी है, बीपी की भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि आप अच्छा सोचते हो अपने बारे में और परिवार के बारे में, तो ये सोल्यूशन नहीं है कि एकदम से दुकान बंद कर दो। मैं बोला परिवार के बारे में, अगर इतने दिनों तक अब बंद रही, लॉस बहुत हुआ, तो जो फाइनेंशियली लॉस होगा वो भी तो टेंशन आ सकता है धीरे धीरे। तो इसके लिए मैंने कहा कि 2 महीने और हमें मास्क तो बांधना ही होगा, सैनिटाइज़र रखना ही होगा, इन नियमों का पालन तो करना ही होगा, चाहे लॉकडाउन खुल जाए। लेकिन मेरी राय ये है कि हम अपने काम को सुचारू ढंग से, हम जैसे अभी तक ये आदतें नहीं थी, लेकिन अब इन आदतों के साथ हम अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहिए। सॉल्यूशन यही है जब तक कोरोना की दवाई मार्केट में नहीं आती। इसलिए हम रुके बगैर हम इन कामों को कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। और मेरी राय तो है आदत बना लो इन बातों की, पता नहीं इसमें सितंबर दिसंबर भी आ सकता है। और 2-3 बातें मैंने उसको बताई, मन था कि मैं फिर आपको भी बताऊं कि न तो कोरोना की टेंशन हमने लेनी है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है कोरोना की कि कोरोना की टेंशन से हम बीमार पड़ जाए। तो कोरोना कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है इस बीमारी की कि मैंने उससे के साथ बात की तो वो बता रहा था कि मैं आज जलगांव से रिटर्न आ रहा हूँ तो मैंने देखा लोग कितने पैदल जा रहे हैं, कितने घबराए हुए वो। तो मैं बोला वो देख के हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, हमने और कड़क नियमों का पालन करना चाहिए। तो वो उस डिप्रेशन में था। तो कोरोना से हम टेंशन ले लेते हैं तो फाइनेंशियली दूसरा एक टेंशन सामने खड़ा हो जाएगा परिवार के लिए, जीवन के लिए। स्वास्थ्य का टेंशन है ही है। तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम कोरोना का बहुत टेंशन ले ले, क्या होगा कैसे होगा। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम
इन किसी भी चीज़ का हम टेंशन ले, सॉल्यूशन यह है कि हम कोशिश करें, आदत बना ले, मास्क की आदत बना लो, जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखो। ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो उसमें कुछ दिनों तक और 2 महीने तक हम न जाए, या ऐसा कोई आयोजन ना करे। जाए तो नियमों के साथ वहाँ पर जाए, हैंड ग्लोव्स पहनते हुए, मास्क पहनते हुए। और आपको ये करना ही पड़ेगा, आदत बनानी ही पड़ेगी, जो जो नियम बताए हैं सरकार ने या डॉक्टर जो नियम बता रहे। तो आप, मेरी राय ये है कि आप आपके कार्यों को आप शुरू रखें। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर सरकार खोल देती है, मैं मानता हूँ कि सरकार से ज़्यादा अब हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। सरकार से ज़्यादा हमें इन बातों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। क्यों सरकार हमें फोर्स करे, क्यों पुलिस हमें फोर्स करे? क्या हम इतनी समझ अब इन बातों की नहीं रख पाते? 50,000 तक लोगों की मृत्यु हो जाती है ऐसे देश में, अमेरिका में, जिस देश में आदमी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जहाँ इतनी फैसिलिटी है, और जो देश विज्ञान में आगे भी है। तो कहने का मतलब है कि हमें इन बातों को समझते हुए, न घबराते हुए, हमें रास्ता एक ही है कि हम इन नियमों का पालन करो। जिस कारण से कोरोना इफेक्ट होता है, कोरोना पॉजिटिव हम हो सकते हैं, बस उस काम को संभालना है। बाकी रास्ता ये नहीं है कि आप एकदम रुक जाओ, आप टेंशन उसका ले लो, ये उसका रास्ता नहीं है। तो बस आज ये मैंने उसके साथ बातें की, तो मैंने बोला मैं आपको भी कहूँ कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर हमारे कॉलोनी में कोई एक पेशेंट निकल आता है कोरोना पॉजिटिव, तो बहुत घबरा जाते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब ये होगा। इसमें आप जितना घबराओगे, आप डरोगे, उतना इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो चलिए आप इन बातों को समझने की कोशिश करें कि और 2-3 महीने तो मैं मानता हूँ कि हालात ऐसे ही रह सकते हैं। सॉल्यूशन है, हम रास्ता निकालते रहे। हम अपने आप को, अब तक आदतें नहीं थी ना, ये मास्क और फिर ये हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करना, ये आदतें नहीं थी। सेल्फ डिस्टेंस, ये आदतें नहीं थी। आदतें रखनी होगी, ये प्रकृति का कोप है। तो एक तो ये आदतें हमें रखनी होगी, और हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, संकल्प करना होगा, शपथ लेनी होगी कि प्रकृति को हम पूरक बने, न कि प्रकृति के लिए हम मारक बने। तो इस तरह से हमें कुछ बातें सीखनी होगी इस कोरोना से, कि हमारे भारत देश में वातावरण ही ऐसा बने कि ऐसे जो भी बीमारी आएगी वो अपने आप उसका प्रभाव कम होता जाएगा। तो चलिए इन नियमों का पालन करते हुए हम इन चीज़ों से सीखें, और अगला रास्ता बनाते हुए हम अपने आप को सेफ रखने की हम सब लोग कोशिश करें। तो और एक सूचना थी कि और कुछ समय में आपके साथ में हूँ, तो उससे पहले अगर आप कुछ मुझे उसके बारे में अगर बताना चाहो तो मैसेज कर सकते हो। तो मैं चाहता था कि रात्रि में 8 बजे मैं आप सबको मिलूँ, 8 बजे मैं लाइव करूँ फेसबुक में, क्योंकि 6 बजे मुझे कई दिनों से दिक्कत भी हो रही है। 6 बजे का ऐसा समय है कि जो समय मैंने यहाँ निष्कलंक धाम में देना चाहिए, दोपहर में यहाँ मैं आ नहीं सकता, इतनी धूप है। और यहाँ के बारे में चर्चा हो, गौशाला में भी मैं समय देना चाहता हूँ, और निष्कलंक धाम की इस एक्टिविटी में भी थोड़ा यहाँ में रहूँ, यहाँ प्रकृति की सेवा करूँ। यहाँ पेड़ पौधे हैं, शाम का समय मैं चाहता हूँ। और मिलने वाले भी जो है वो फ़ोन भी इसी समय कर सकते हैं, मिलने भी इसी समय आ सकते हैं। तो कई दिनों से मैं लाइव हूँ, मैं व्यस्त हूँ, तो कई लोगों को मिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस थोड़ी दिक्कतें हो रही है। और दूसरी बात कि अब
ये थोड़ा भोजन का बनाने का भी समय होता है। और कई अब जॉब चालू हो रही है तो जॉब में 7 बज जाते हैं आने में, तो जॉब वालों के लिए भी ये ज़रूरी था कि मैं समय थोड़ा चेंज करूँ। अब जॉब भी चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, तो 8 बजे का समय अगर सब लोगों को अनुकूल हो तो आप आपकी अनुकूलता इसमें आप बताएं। तो 8 बजे से 9 बजे तक फिर 1 घंटे के लिए हम 8 से 9 बजे रात्रि में हम समय देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो अगर ये ठीक है तो आप मुझे बताएं। घबराना नहीं है मगर केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा काम चालू हो गया है। अमेरिका से मैसेज है कि यहाँ पे मतलब अमेरिका में अब थोड़ा थोड़ा काम चालू हो गया है, तो यहाँ भी काम तो चालू करना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा केयरफुल रहते हुए। तो 8 बजे का समय आप सबको अनुकूल हो तो आपके पास और 20 मिनट है, 15 मिनट, उसमें आप बताइए। मैं अगली थोड़ी बात अपनी आपके सामने रखूँ कि ये हो कोरोना की बात, जिस कारण से हम जुड़े हैं और समय दे रहे एक दूसरे को, उसके बारे में भी बताना, बात करना थोड़ा ज़रूरी है। भयभीत ना हो, हम डरे नहीं, मन में भय ना रखें और बहुत शांति के साथ, धैर्य, संयम के साथ हम इसके साथ लड़े। हम लड़ सकते हैं। महाभारत युद्ध हम देख रहे हैं महाभारत सीरियल के माध्यम से, तो वही जीत पा रहा है जिसके पास संयम है, धैर्य है और जो अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ रहा है। तो ये भी महाभारत, ये भी हमारे लिए युद्ध है, तो इसमें भी हमें जीतना है। तो हम कोशिश करें कि योगेश भामरे जी पूछ रहे कि मराठी बिजनेस टॉक विथ स्वामी केव्हा व कशा पद्धतीने जोड़ता येईल। इसमें तो अभी मैं कल 11 बजे मैं अगर आपको मैं लिंक भेजता हूँ, या तो मुझे आप मैं फेसबुक में भी डालता हूँ लिंक, या तो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप जय गुरुदेव कह दे, आपका मैसेज नंबर पे मैं आपको वो लिंक भेजता हूँ। तो कल 11 बजे जो मेरी कॉन्फ्रेंस है जूम पर, तो उसमें भी आप कल जुड़ सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। फिर हम एक नई टीम, ये कल सक्सेस हो जाए, पहला प्रयोग है, फिर हम यहाँ के लिए भी एक वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो कल मुझे कैसे रिस्पांस मिलता है, कैसा उसमें सक्सेस मिलता है, आप भी जुड़ सकते हैं उसमें एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पर आपने जाना है और जुड़ना है। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। तो 11 बजे का समय है, तो 11 बजने को 10 मिनट पहले ही, 11 बजे 10 मिनट पहले आपने जुड़ जाना है। फिर 11 बजे राइट टाइम में लिंक पर आ जाऊंगा, मैं जुड़ जाऊंगा उसमें। तो कल प्रयोग करना है, फिर बाद में हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है ना कि एक मटेरियल की ज़रूरत होती है। ये मैं तपस्वी के माध्यम से कर रहा हूँ, वो सारी टेंशन वो ले रहा है, मुझे तो बस लिंक जुड़ना है और ये होना है। तो अगर यहाँ अपने यहाँ भी कोई इसकी जिम्मेदारी लेकर, इसको समझते हुए अगर ये कुछ करेगा इस तरह से, तो जल्दी हो पाएगा, या तो मैं खुद भी उसके लिए समय देने की कोशिश करूँगा। तो पूजा लिख रही है कच्छ से कि 8 से 9 के बीच शाम के खाने का टाइम होता है। हाँ, तो फिर मोबाइल महाराज बोलते रहेंगे, आप खाना खाओ, उसमें क्या, आपको सामने थोड़ी बैठना है, या मुझे थोड़ी दिख रहा है आप सोकर सुन रहे हो, सोफा सेट पर बैठकर सुन रहे हो, आप खाने छाछ पीते पीते सुन रहे हो, भोजन करते करते सुन रहे हो, भोजन भी चालू रहे, सात्विक भोजन होगा महाराज की कथा सुनते सुनते। तो बस एक स्टैंड पे लगा देना है मोबाइल, बात सुननी है बस। एक ही काम नहीं हो पाएगा कि जो मैसेज लिखते हो तो वो लिख नहीं पाओगे। हाँ, अब ऑफिस वाले बता रहे प्रकाश महाजन नासिक से कि मुझे, मेरे लिए
ऑफिस से समय होता है तो 8 बजे का समय ठीक रहेगा। कोकिलाबेन यूके से कह रही है, लंदन से यश, लंदन वालों को भी ये टाइमिंग फिक्स है, ठीक रहेगा। रतिलाल सेठिया भी कह रहे हैं कि 8 से 9 ये टाइम ओके, 8 PM ओके। भावेश चौधरी जी, तो ठीक है, किसी भी टाइम पर प्रवचन करे, बस आपको लाइव देख लेते हैं, मन भर जाता है। हमारे किशोर चौधरी जी बड़गांव टाकड़ी वाले को भूख ज़्यादा है, प्यास ज़्यादा है। 8 बजे का समय शायद सबके लिए ठीक होगा। रामेश्वर विश्वकर्मा जी मध्य प्रदेश से, तो अनिल पाटिल भी कह रहे हैं, सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर और सतपंथ मंदिर संस्थान फैजपुर के ऑडिटर इन चीफ अनिल पाटिल जी भी ठीक कह रहे हैं। तो संस्था के ऑडिटर ने कह दिया, फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर कंपलसरी है। तो चलिए, पूजा भीमानी भी रेडी हो गई, जो कह रही थी भोजन का समय है, वो भी कह रही है जय हो बाप जी। हाँ, तो अमेरिका वाले भी कह रहे एनी टाइम। तो चलिए, नासिक वालों का भी ओके आया। तो चलो अब अगली बात करते हैं। अब मैटर क्लोज। अब ये मधु भी कह रही है लंदन से ओके। तो विंजलबेन खारगर से 8 बजे ओके। मेघा दरिया भावनगर से 8 बजे ओके। रौनक पटेल भी कह रहे बड़ोदरा से 8 PM ओके। प्रमोद भामरे जी ओके। तो चलो ठीक है, मैंने सब नाम ले लिए ना, भावनगर, मध्य प्रदेश, बड़ोदरा, कच्छ, जलगांव, फैजपुर, सब जगह से यूके, फिर अमेरिका, सब जगह से होके आ गया, फिर बात ख़त्म। तो कल 8 बजे से हम करेंगे। और जो मेरी कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें कल ऐसा कुछ नहीं है कि गुजरात वाले ही जुड़ सकते हैं। उसमें जो भी है, बिजनेस में जो लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही बोलूँ। तो जो भी बिजनेस में लोग हैं, गुजराती हो, मराठी अपने भाई हो, वो सब जुड़ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसमें कोई गुजराती, मराठी, हिंदी, मध्य प्रदेश, ये सवाल ही नहीं आता है। उसमें सब जुड़ सकते हैं। मैंने तो एक फार्मूला बताया था कि जैसे आप ग्रुप वाइज भी मुझे जोड़ सकते हो। आप 100 लोगों का ग्रुप बना, 99 पीपल का, तो 100 मैं आ जाऊंगा और 100 का ये पूरा हो जाएगा। तो आप ग्रुप बनाकर अगर मुझे उसमें आप समय मांगते हो तो मैं समय दूंगा, ये मैंने कहा था। लेकिन कल की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें 100 लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से हो, यूके, अमेरिका से हो। कल 10 बजे का पहले मैंने समय दिया था, लेकिन हम 11 बजे मिलने वाले हैं। तो 11 बजे के लिए हम सब कल कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। मुझे कैसे एक्सपीरियंस आता है, एक तो मेरा हुआ यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके साथ में मैं जुड़ा था, तो मुझे थोड़ी जानकारी है। कल वापस एक्सपीरियंस होगा, फिर मैं उस माध्यम से भी जुड़ पाऊँगा आप सब लोगों के साथ में। तो मोडासा से भी ओके आया रमन भाई का। हाँ, ये वडोदरा छोड़कर अभी उधर भागे हैं कंपे में। तो मोडासा की ओर से भी ओके उनका यहाँ पर आया। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ, मेरे साथ कितना समय बाकी है? अच्छा, समय जो निर्धारित था वो तो पूरा ही हो गया। तो बस आज कोरोना के बारे में आप सबको सूचनाएं देनी थी और आपसे राय लेनी थी कि क्या हम 8 बजे लाइव आ सकते हैं। तो 8 बजे हम कल से लाइव आएंगे, तो फिर आपको भी थोड़ा ठीक रहेगा। और मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था काम शाम के समय का, क्योंकि 6 बजे आना है तो उसी समय मिलना, और ये सब दोपहर में तो धूप यहाँ ज़्यादा रहती है। अभी 45 डिग्री धूप यहाँ चल रही है। तो आपके सहयोग के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने आज बस लाइव इसलिए आना था कि कोरोना के बारे में मैं थोड़ी आपसे बात करूँ कि ये दिन शायद बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं और आदत बना लो। आदत बना लेते हो ना हाथों को सैनिटाइज करने की, सैनिटाइज़र साथ में रखो, साबुन से हाथ धोना रखो, ये आदत बना ही लो। और आपको कह दूँ 2-3 महीने तो इसकी इफ़ेक्ट कम होने वाली नहीं है, और आप भी रुक नहीं सकते। आपको भी काम तो करना ही पड़ेगा, आपने करना चाहिए। तो इसीलिए
आप इसको आदत ही बना लो इन बातों को, तो आप सेफ रह सकते हैं। तो बस मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, किसी भी बातों का कोई भी बातों का प्रेशर आपके ऊपर न आने दे। समय है कि प्रेशर आ सकता है, टेंशन आ सकता है, विचलितता आ सकती है, समय ऐसा ही है। लेकिन ऐसे ही समय में हमारी परीक्षा होती है। ऐसे ही समय में हम मंदिर क्यों जा रहे थे, ऐसे ही समय में उसका हमें अनुभव लेना चाहिए। हम संतों में मानते हैं तो ऐसे समय में उसकी परीक्षा होगी। हम भगवान में मानते, ऐसे समय में परीक्षा होगी। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऐसे समय परीक्षा होगी। हम माला करते हैं, हम जप करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हम व्रत करते हैं, गुरुवार सोमवार जो भी है, शनिवार, हम नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं, हम भगवान गणेश जी का व्रत रखते हैं। जो भी हमारा अनुष्ठान व्रत है ना, जो संयम के लिए होता है, जो हर समय में हर परिस्थितियों में हमें संयम के साथ जीना सिखाता है, या उसके लिए ही ये सब कुछ, कथा प्रवचन सुनना, संतों से जुड़ना, गुरु बनाना, शिष्य बनना, ये सब कुछ संयम के लिए होता है कि कैसी भी परिस्थितियां अगर बदलती है तो मैं अपने आप को बहुत ही संयम के साथ जी सकूं, इसके लिए ये सब कुछ होता है। अगर आप भगवान में मानते हो, देश में मानते हो, ग्रंथों में, वेदों में मानते हो, शास्त्र आप पुराणों में मानते हो, उपनिषदों में मानते हो, आप धर्म में मानते हो, आप किसी एक भगवान के भगत हो, आप अगर ये सब कुछ है तो ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। कि जैसे कि हम भगवान श्री राम को अगर मानते हैं तो उनके जीवन में भी जो परिस्थिति आई थी, उन्होंने संभाले अपने आप को। ये अब तक हम सुन रहे थे, अब तक हम बोल रहे थे, अब तक हम पढ़ रहे थे। अब उन चरित्रों को, उस ज्ञान को, उस तप को जीने का समय है। तो हमें इस समय उसका अनुभव करना है, उसका उपयोग करना है कि कैसे हम इन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। यथा योग्यम तथा कुरु, जैसे ठीक हो वैसे करना चाहिए। तो सही बात है। तो हम जो ये भगवान में मानते हैं और ये सब करते हैं ना, तो ये परीक्षा की घड़ी है। और जब सोने की परीक्षा का समय आता है, ये हमेशा सोने की परीक्षा करते रहते योगेश भामरे जलगांव से। तो सोने जो प्योर गोल्ड होता है, तो उसको जब अग्नि परीक्षा का समय आता है तो वो डरता नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल है। उसके मन में गोल्ड जो है, प्योर गोल्ड, कितना कैरेट प्योर गोल्ड बोलते, 24 कैरेट जो सोना होता है, गोल्ड। तो जब उसे अग्नि में डाला जाता है तो उसे कोई भय नहीं होता। उसे पता है खुद मैं ओरिजिनल हूँ। अग्नि परीक्षा भी देना चाहो तो दे दो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरे मन में कोई भय नहीं है, क्योंकि प्योर हूँ। और डालो, मैं और उजला होकर मैं बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं प्योर हूँ, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ। तो ये परीक्षा की घड़ी है कि हम प्योर है कि नहीं। हम मंदिर तो जा रहे थे, दिखावा तो नहीं कर रहे थे। हम कथा सुनते थे, भगवान के वनवास की कथा, सीता के त्याग की कथा, हम भगवान का जन्म बंदीवास में उसकी कथा हम सुन रहे थे। हम भीष्म की कथा सुन रहे थे, हम कर्ण की कथा सुन रहे थे। ये परीक्षा की घड़ी है। तो हम जो भी कर रहे थे, क्या वो दिखावा तो नहीं था? इसके परीक्षा की घड़ी है। अब अगर आपने इस मौसम में, इन परिस्थितियों में अगर आपने आपको संभाल लिया, आपको ही नहीं, आपके भरोसे जो जी रहे उन सब को संभाल लिया, औरों को भी आप अगर संभाल लिए, तो आप इस महाभारत के युद्ध में जीत सकते हो। तो इस महाभारत के युद्ध में हमें अपने भगवान को सारथी बनाना है, खुद अर्जुन बनना है और युद्ध करना है। आप जरूर जीतोगे। तो ये परीक्षा की घड़ी है, हमें जीतना है। अगर इस समय आप जीत गए आप फिर आगे भविष्य में कितनी परिस्थितियों को आने दो, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियों को आने दो, आप तैयार रहोगे, आप जीतते रहोगे। तो इसी तरह से ये परीक्षा की घड़ी है। तो हमें रेडी रहना है इस घड़ी में भी,
और आने दो परिस्थितियों को, हम प्योर है, भय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन परिस्थितियों को जिसने जीत लिया, बस वो जीत गया, वो कभी जीवन में हारेगा नहीं, वो जीतना सीख जाएगा। तो ऐसे आप सब ने कोशिश करनी है। तो आप प्योर है, सोने को जंग नहीं लगता, इसलिए गुजराती में गाया जाता है सोना ने लागे क्या थी काट, संसारी मनवा सोना ने क्या थी लागे काट। अरे संसारी मनवा, सोने को काट नहीं लगती, जंग नहीं लगता सोने को, वो प्योर होता है, इसलिए तो उसकी कीमत है सोने की। तो सोने का जो दुकान होता है ना, जिसकी सोने की शॉप है, दुकान, जो सोनी बोलते गुजराती में, सोनी, आपल्याकडे म्हणतात सोनार, सोनाराच्या दुकानातील कचरा पण तो बाहेर फेकत नाही, सोनाराच्या दुकानातील कचऱ्याला पण किंमत असते। तो क्योंकि दुकान सोने की है, जो सोने की दुकान वाला होता है ना, उसके दुकान का कचरा भी वो बाहर नहीं फेंकता, वो कचरा भी महंगा होता है। तो क्योंकि सोना है, हम प्योर बने। और अगर आप प्योर हो तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है? आप प्योर हो, आप सच्चे मन से दरबार में जा रहे थे, हाजिरी लगा रहे थे, सच्चे मन से भगवान को पुकारा था, आप नियम का पालन करने के लिए तैयार हो, आपने मन से कथा सुने, तो आने दो इन परिस्थितियों को। क्योंकि आपने पढ़ाई की, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं आती और आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, कैसे पता चलेगा आप सही पढ़ाई कर रहे थे? तो पढ़ते समय एग्ज़ाम भी तो ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी तो आनी चाहिए, तब तो मज़ा आता है कि हाँ मेरी क्षमता कितनी है। तो एग्ज़ाम का समय है, आप इसे एग्ज़ाम समझिए, मजबूत रहिए। और आप अगर प्योर हो तो डरोगे नहीं, प्योर हो तो अग्नि परीक्षा के लिए आप तैयार रहोगे। तो बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ, हमने 13वें श्लोक तक कल चर्चा की है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ 13वें श्लोक का थोड़ा सारांश दोहा बाकी है, उसको स्मरण करता हुआ फिर अगले प्रवचन में हम प्रवेश करेंगे। तो कल 8 बजे तक के लिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल 8 बजे रात्रि में हम मिलेंगे। औरों को भी आप 8 बजे की जानकारी दें। मैं वैसे कोशिश करता हूँ सूचना दूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि 8 से 9 बजे अगर प्रवीण मुझे सुन रहा हो तो वो एक बैनर बनवाए, एक सूचना, और उस सबको जानकारी फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सबको जानकारी दी जाए कि कल का जो प्रवचन है कल से वो 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे के लिए रहेगा। मैं 9 से फिर आगे क्रॉस नहीं करूँगा, 1 घंटा ही मैं आपके साथ बात करूँगा। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ, बस आज के लिए इतनी ही बातें थी कि कल की सूचना थी, कोरोना के बारे में ये सारी थोड़ी बातें थी, और कॉन्फ्रेंस जो कल 11 बजे होने वाली है उसमें आप सब लोग जुड़ सकते हो। अगर आपको वो लिंक आप तक नहीं पहुंचती है, आप जूम यूज़ करते हो, आपने उसे इंस्टॉल कर दिया है जूम को, और आपको जुड़ना है कल 11 बजे मेरे साथ लाइव में कॉन्फ्रेंस में, बिजनेस टॉक विद जनार्दन महाराज, इस प्रोग्राम में, जिसमें मैं यही बातें करने वाला हूँ अपने बिजनेस के बारे में, कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए कि हमें लिंक चाहिए, तो मैं आपको वो लिंक आज रात्रि में कल सुबह तक आपको भेज दूंगा। आप उस लिंक पर जाके मेरे साथ जुड़ सकते हैं जूम पर। तो या तो जो मैंने डिज़ाइन भेजा था एक बैनर बीच में, उसमें भी नंबर है, शायद राज का वो नंबर है, उसको भी आप मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ, कल 11 बजे भी आप जूम के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और रात्रि में 8 बजे फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे 1 घंटे के लिए
प्रवचन करेंगे। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ, भगवान के पास आपके सबके मंगल का सबके लिए मंगल कामना करता हुआ, आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करते रहे, अपना काम भी हम शुरू रखें, अपने मन को हम व्यस्त बनाए रखें। तो आप जो मुझे समय दे रहे हो नाम स्मरण के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कल जिनका समय समाप्त हो रहा था, तो कल हमने उनको सबको जानकारी कल दे दी थी। कल मैंने अपना ऑडियो मैसेज भी सबको आशीर्वाद का भेजा था। तो कल 8 तारीख थी। ओम श्री हरि ग्रुप वडोदरा, हर हर महादेव ग्रुप नंबर 1 महादेवपुरा कंपा, श्री कालेश्वरी माता ग्रुप निम्बोल, ओम श्री हरि ग्रुप लक्ष्मीपुरा कंपा खेड़ब्रह्मा, गणेश सतपंथ ग्रुप गणेशपुरा कंपा खारगर, 33 करोड़ी देवी देवता ग्रुप मानकुआ कच्छ, इनकी 8 तारीख को इनका समापन हुआ। और 7 तारीख की तो जानकारी मैंने दे दी थी। 9 तारीख आज के दिन श्री सद्गुरु कृपा ग्रुप यावल, जो प्रकाश मौर्य और भरत सोनार है, तो ये उसके ग्रुप एडमिन हैं। आज आपका समय पूरा हो रहा है। आपका समय मतलब नामस्मरण अनुष्ठान का संकल्प पूरा हो रहा है। आपका समय और भी 100 सालों तक चलता रहे। अथर्वेद सतपंथ मंडल लखन से बापा पोकार परिवार दौन पूना, इनका भी आज संकल्प पूर्ण हो रहा है। भवन भाई वहाँ से जो ग्रुप एडमिन है, जय गुरुदेव ग्रुप ठाणे बदलापुर, तो अरविंद भाई नथुभाई गोरानी इसके ग्रुप एडमिन है। आपका भी आज संकल्प पूरा होगा 9 तारीख को। जय गुरुदेव ग्रुप नासिक वाइट फ्लैग नासिक, आज जगदीश भाई और मनोज भाई जी इसके ग्रुप एडमिन है। इनका भी संकल्प आज पूरा हो रहा है। गुरु कृपा ग्रुप इंदौर मध्य प्रदेश से लता संजय वडनेरे, इनका भी आज संकल्प पूरा होगा। श्री अष्टविनायक ग्रुप कोल्हापुर, तो इनका भी कल्पेश भाई राजेश भाई, आज इनका भी संकल्प आज पूरा हो रहा है। तो दूसरे राउंड के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। कई ग्रुप का तो तीसरा राउंड शुरू हो गया है, लेकिन मैंने उनको भी कहा कि इतनी जल्दबाजी ना करो, बहुत करोगे फिर वो हंस और कछुए की कथा आपने सुनी होगी। तो कछुए की चाल चलिए भक्ति में, तो धीरे धीरे आनंद लेते हुए, नहीं तो फिर वो भागते भागते जाओगे, थक जाओगे, फिर वो नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे आप करिए, आनंद लीजिए नामस्मरण का। ये करने के लिए हमें नहीं करना है, मुझे बस खुश करने के लिए नहीं करना है। मैंने तो ये प्लान इसलिए बनाया कि आपको अनुभूति हो, आपको आनंद मिले, इसलिए। तो हम 25 दिन 40 दिन ऐसा लंबा टारगेट करें, ताकि फिर मुझे इतनी अभी ये बिजी कर दिया आप लोगों ने कि मैं पहले राउंड को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे अब तो मेरे ऊपर मैसेज आने लगे हमारा दूसरा भी खत्म हो, तीसरा बताओ। तो मेरी तो फाइल ही तैयार हो रही है। तो चलिए ठीक है, आपको समय भी है भी, इसलिए भी आप ये सब कर रहे हो, लेकिन धीरे से करिए। और ज़्यादा लंबा समय, हमें बहुत लंबा जाना है नामस्मरण में, ये ख़त्म नहीं करना है। तो 200 के 200 ग्रुपों ने आगे हमें ले जाना है, और प्रतिदिन एक दो ग्रुप आ ही रहे, तो आगे भी ये चलाना है। इसलिए धीरे हम इसको करें आनंद के साथ। तो मैं अगले राउंड के लिए भी आप जो चयन करें उस मंत्र का आप स्मरण कर सकते हैं। तारीख शुरुआत की और अंतिम तारीख मुझे आप बताएं। आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ भगवान के पास आप सबके मंगल कामना करता हूँ सबके लिए, और मेरा भी बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, साधुवाद। कल मिलते हैं रात्रि में 8 बजे। इसकी जानकारी आप सबको दे, और जो भी आप प्रवचन सुन रहे हो फेसबुक के माध्यम से, तो ज़रूर इसे शेयर करते रहिए। आपसे जुड़े हुए लोग भी इसे सुन सकते हैं। और जो जनार्दन महाराज यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो उसे भी आप सब्सक्राइब करते रहे। मेरे जो भी प्रवचन के उसके जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब में भी मैं सबके लिए डालता रहता हूँ, तो आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ, तो वो एक आसान माध्यम है, उस माध्यम से मैं जल्दी आपके पास पहुँच सकता हूँ। और अभी हमें अभियान शुरू करना है, उसका एक प्लान बना के मैं आपको बताऊंगा, वृक्षारोपण का। तो उसमें भी हमें नामस्मरण की तरह जुड़ना है और वृक्ष लगाना है। इसमें मैं आपको आंकड़ा दूंगा
कि कितना करोड़ नाम जप हो रहा है हमारा। पहले राउंड में ही राजेश ने मेरे साथ बात की, राजेश ने बताया कुछ आगे पीछे उसमें हो रहा है, मैं राजेश के साथ वापस बात करूँगा। तो इतना बड़ा टारगेट हमारा हो रहा है, तो इसमें अगर हम इतने करोड़ नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हम कम ज़्यादा 5000 लोग जुड़े हैं, तो 5000 भी वृक्ष लग जाते हैं ना, तो टाइम वसूल है आपका और मेरा। तो कुछ टारगेट रखते हैं और वृक्षारोपण का, और उसके लिए कोई हमें लॉकडाउन या ये कोई दिक्कत नहीं आएगी वृक्षारोपण के लिए। तो ज़रूर हम उसके लिए कोशिश करेंगे और मैं उसकी अगली जानकारी आप सबको दूंगा। तो चलते चलते मैं हमारे हरिभाऊ जावले का भी धन्यवाद कर दूं। हमारे पूर्व एमएलए है और हमारे जलगांव जिला के भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आप जिलाध्यक्ष है हमारे हरिभाऊ जावड़े जी। और जैसे मैंने वृक्षारोपण को याद किया तो हरिभाऊ उपस्थित हो गए। तो हमारे हरिभाऊ को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वृक्षारोपण में, वृक्ष लगाने में, और मैं उनको धन्यवाद इसलिए स्मरण भी कर रहा हूँ हमारे हरिभाऊ जी का, जो पूर्व एमएलए थे यहाँ के, कि उन्होंने जो जल क्रांति अभियान था ये इनकी उपज थी, इनकी सोच थी, ये इनकी ही संकल्पना थी। मैं जाहिर में बता रहा हूँ क्योंकि बात सही है। और फिर ये हमारे पास आए आशीर्वाद मांगने। हमने कहा आशीर्वाद ही नहीं, हम खुद आपके साथ रहेंगे। और जो संकल्पना उन्होंने बनवाई थी उसे हमने पुश किया, क्योंकि कोई भी यान अगर ऊपर छोड़ना है तो पुश करने वाले भी मशीन लगते हैं यान को वहाँ पहुँचाने के लिए। तो संकल्प इनका था और इन्होंने पूरा हमें अधिकार दे दिया और हमने उसको सफल बनाने की कोशिश की। तो बहुत श्रेय उसका, जो 355 चेक डैम बने थे, करोड़ों लीटर पानी पर्कुलेट हुआ। और वृक्षारोपण के लिए वृक्ष भी हमने जितने मांगे हरिभाऊ ने अवेलेबल करा दिए थे। तो मैं हरिभाऊ का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी संस्था के लिए हमारे हरिभाऊ जी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहता है, हमारे पूर्व एमएलए, और वो सुनते भी रहते। आज उन्होंने अपनी हाजिरी नोट की, क्योंकि मुझे पीछे मिले तो बोल रहे थे कि मैं भी सुनता हूँ और बढ़िया आप सब का काम चल रहा है। तो हमारे हरिभाऊ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ आप सबसे मैं अब आज्ञा लेता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। नियम का पालन करते रहे, डरे नहीं, संयम के साथ परीक्षा का समय है, इसमें हमें पास होना है, सक्सेस होना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और भगवान के पास आपके सबके सुरक्षितता की कामना करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य प्रतिष्ठानला पण जबाबदारी द्यावी। कर्तव्य प्रतिष्ठान ये अच्छे ये कर्तव्य प्रतिष्ठान है जो योगेश बता रहा है। तो मैं खुद जुड़ा हूँ इस प्रतिष्ठान से, बहुत कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ। ये ऐसे लड़कों का संगठन है जो माँ बाप को रखते, माँ बाप की सेवा करते, जो माँ बाप को प्रेम करते, माँ बाप को रखते, सेवा करते, ऐसे ही बच्चों को वो इनके प्रतिष्ठान में जोड़ते, संगठन में जो निर्व्यसनी हो ऐसे लड़कों को जोड़ते और अच्छा काम करते रहते। तो इनको भी ज़रूर हम वृक्षारोपण की जिम्मेदारी ज़रूर देंगे। हरिभाऊ भी हमारे सबके साथ में हैं। इनके एमएलए जो है जलगांव के राजू मामा, उनको भी जोड़ेंगे उसमें साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे पता है आप ज़रूर करोगे मैंने कहने पर, इसलिए मैंने कहा कम से कम 5000 लोग अगर नाम यज्ञ से जुड़ते हैं, इसमें 25000 लोगों तक मेरी बातें जा रही है। यूट्यूब और फेसबुक मिलाकर सारी संख्या 25000 लोगों तक प्रतिदिन ये सारी बातें जा रही है। तो 25000 लोगों में से अगर 10,000 लोगों ने भी मेरी बात मान ली, सुन ली, 10,000 पेड़ भी लगते हैं तो बहुत है मेरे लिए। मुझे पता है 25,000 से ऊपर लगने वाले, लेकिन ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और आप सबको बहुत आशीर्वाद। शुभ रात्रि।